हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि पी ऑफ एन सच देट एन का वर्ग माइनस एन प्लस 41 एक अभाज्य संख्या है। एन बराबर 41 41 के लिए सत्य नहीं है, तो हमें दोनों बातें बताना है कि यह अभाज्य संख्याओं को व्यक्त करता है और एन बराबर 41 के लिए कथन सत्य नहीं होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। देखिए, हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं का या फिर एक का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, वही होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है? 2 से, फिर 3 होगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, और इस प्रकार अभाज्य संख्याओं को आप लिख सकते हो बच्चों। ये सब अभाज्य संख्याएं इस प्रकार लिखी जा सकती हैं, जिनमें स्वयं का और एक का ही पूरा पूरा भाग जाएगा। आइए अब हम दिए गए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में हमें पी ऑफ एन बराबर दिया है। ये पी ऑफ एन सच देट ये है एन का वर्ग माइनस का एन और प्लस का 41। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एन का मान 1 रखते हैं, तो एन बराबर 1 रखने पर एन बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा पी ऑफ 1। देखिए, 1 का वर्ग करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 41 बराबर कितना आ जाएगा? 41, जो क्या है? जो अभाज्य है। अभाज्य है या अभाज्य संख्या है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब हम n बराबर 2 रख लेते हैं, तो n बराबर 2 रखने पर यदि n का मान 2 रखते हैं तो ये होगा 2 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 41। तो 41 और 2 कितना हो जाएगा? 43। और 43 भी क्या है? जो अभाज्य संख्या है या जो अभाज्य है। अब हम n बराबर 3 रख के भी देख लेते हैं। यदि हमने n बराबर कितना रखा? 3 रखने पर रखने पर तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस का 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 41। देख सकते हैं आप, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 रखेंगे आप, तो ये 2 की जगह 3 रखना है बच्चों। यहाँ पर 2 लिख दिया गलती से। 3 का वर्ग कितना होगा? 9, और उसके बाद कितना रखेंगे हम? 3। 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6। 41 और 6 कितना हो जाएगा? 47, जो क्या है? जो अभाज्य है। तो इसी प्रकार हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अतः p ऑफ n सच देट n का वर्ग माइनस n प्लस 41 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये तो हमने बता दिया। अब परंतु परंतु अब हम इसमें n बराबर 1 पर यह सत्य नहीं होगा, इसको बोले परंतु n बराबर 41 पर 41 पर सत्य नहीं है। सत्य या n बराबर 41 के लिए लिख लो, तो जैसा प्रश्न ने कहा वैसा ही लिख लो आप। तो परंतु n बराबर 41 के लिए 41 के लिए पूरा लिख लेते हैं, के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्योंकि क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हमने n बराबर 41 रखा तो क्या होगा? क्योंकि p ऑफ, देखिए यहाँ पर रखा मैंने 41, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 41 का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 41 और प्लस
ये हो जाएगा 41, तो ये तो कट जाएगा, परंतु ये क्या हो जाएगा 41 गुणा 41 हो जाएगा। तो जो क्या है, जो भाज्य भाज्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने सभी सभी बातों को यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। वैसे तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, परंतु n बराबर 41 के लिए कथन हमारा सत्य नहीं होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।